क्वेश्चन, सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। fx इज इक्वल टू -3 sin x -2, ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन कॉपी करें। ठीक है, अब इसमें देखें कि पहला स्टेप क्या है। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3, डू नॉट राइट नेगेटिव साइन। जो पहली चीज मैंने निकाली है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड लिखते वक्त आप नेगेटिव साइन को इंक्लूड ना करें। तो सबसे पहले जो आमतौर पे एग्जामिनर पूछता है वो एम्पलीट्यूड पूछता है। जब आप ये इक्वेशन देखेंगे तो 3 से पहले एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। यहाँ पर x से पहले एक नंबर है, 1 साइकिल इन 360 -2, 2 यूनिट्स डाउन। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी कर ले। मैंने इसमें मिनिमम मैक्सिमम भी निकाला है, जो कि निकालना होता है जब भी स्केच बनाना हो ना। जब भी आपको स्केच बनाना होता है तो उसमें हमेशा यू नीड मिनिमम वैल्यू, यू नीड मैक्सिमम वैल्यू। वर्चुअल एक्सिस तो खुद ब खुद यही नंबर होता है, बट आप इन दोनों नंबरों को ऐड करें तो भी आ जाएगा। ये वाली एग्जांपल जरा कॉपी करें, फिर हम इसका स्केच बनाएं।
ठीक है, अब आपने इसको कॉपी किया, लेट्स ड्रॉ किया है, तो सबसे पहले y एक्सिस बना लो। मैंने y एक्सिस बनाया और गौर से देखना यहाँ 0 है, ऊपर मैं गया 1 तक और नीचे आया हूँ -5 तक। ये क्यों किया? क्योंकि मेरे पास हाई लोएस्ट वैल्यू -5 है और हाईएस्ट वैल्यू 1 है। अगर आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो हमारी ये तीसरी क्लास है, तो हम इस एफर्ट को यूटिलाइज कब कर सकते हैं, हमें इसको वाइंड अप करना है। तो आप मेरे साथ ये बनाइएगा और वर्चुअल एक्सिस मैंने लिया है -2 पर। ये मेरे साथ शेयर करें। हमें कैसे पता चलेगा जैसे कि एक कोऑर्डिनेटर -5, अब -5 को कौन सी डिग्री पे प्लॉट करना है? नहीं, ये मैंने उस दिन भी बताया था। देखो, इसको पहले याद रखो कि आपको ना ये पता है कि ये फंक्शन कौन सा है, साइन। आप हमेशा वो ग्राफ पेपर वाली बात आती है ना, ये वहां करनी, ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं होगा। देखो, पहले इसको समझो कि इस ग्राफ का फंक्शन है साइन। अगर ये साइन का फंक्शन है और लिखा हुआ है 1 साइकिल इन 360, तो आपको एंगल को देखना ही नहीं है। आपने पहले ये बना लिया, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखिएगा, डिग्री का जिक्र ही नहीं, मैंने पहले ग्राफ बना दिया बस। मैंने क्या किया, ये ग्राफ ऐसे गया नीचे। नीचे क्यों किया? क्योंकि ये माइनस में है। ऊपर आया यहां तक। अब देखो, कोई डिग्री है ही नहीं। यही स्केचिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि स्केच करते वक्त डिग्री नहीं होती, वो ग्राफ पेपर दिया हो ना, उस पे देखते हैं कि -5 पे 30 डिग्री है या 1 पर क्या आएगा। इसमें नहीं करना। इसमें आपको वर्चुअल एक्सिस का फायदा ये है कि आपने पहले शेप बना दी। सब लोग मेरे साथ यहां तक पहले शेप बना लें ताकि ये डिग्री वाली बात सबको समझ में आ जाए। इसमें कोई डिग्री इस वक्त नहीं है, सिंपल शेप है। कुछ भी हो जाएगा ना, फोन उठाएगा ना, व्हाट्सएप देखेगा ना, जवाब देगा। उन्होंने पहले मना कर। दूसरी बात, करना से जैसे ही सवाल जवाब करेंगे, काम का नाराज हो जाएगा, डिपार्टमेंट छोड़ के जाएगा। इसी चीज से कि काम को डॉक्यूमेंटेशन भी है। अब गौर से देखिएगा, अब मैंने डिग्री की एंट्री की है। जो आधा साइकिल है उस पे 180 है, फुल साइकिल पे 360 है। जीरो पर हमेशा एक्स एक्सिस आएगा। मतलब पहले वर्चुअल एक्सिस बनेगा, फिर स्केच बन जाएगा और आखिर में डिग्री लगा दी।
हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक स्केच। ये नोट सेक्शन में आएगा? हाँ, अगर आपने इसके नोट्स पहले नहीं बनाए हुए तो नोट सेक्शन में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन में y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, इनको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होता ये कि जब स्क्वायर लग जाता है तो फिर 1 रखो या -1 उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी 1 ही आ जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक स्केचेस होते हैं उनकी शेप ऐसी बनती है, वो नीचे नहीं जाते। देखो ये तुम देख रहे हो ना, ये कहलाते हैं क्वाड्रेटिक स्केचेस। ये नीचे नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं। अब ये जो बेसिक मेथड वही रहता है, बस आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो। क्वाड्रेटिक ट्रिक स्केचेस में ये वाली स्क्रीन देखो, ये वाली, ये कॉपी कर लो। सर अगर ये माइनस लिखा होता फंक्शन से पहले तब भी वो नीचे नहीं जाता? नहीं, अगर देखो वो तो रूल ही अलग है ना। अगर फंक्शन से पहले माइनस होगा या फंक्शन के आगे -5 कर दोगी फिर तो नीचे जाएगा। मैं तो बेसिक स्केच की बात कर रहा हूँ ना, जैसे खाली कॉस स्क्वायर लिखा है या खाली साइन स्क्वायर, वो नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई चीज ऐड कर देंगी, +5 +6 या -7, फिर तो नीचे जाएगा। ऑपरेशनल जो ठीक है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो आप ये वाला एक ही स्केच कॉपी करना काफी होगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि अगर यहाँ माइनस आ जाए या आगे माइनस हो तो फिर तो ये स्केच डेफिनेटली मूव करेगा।
लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है माइनस नहीं आएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें जो कॉपी करना चाहें। चले, अब देखिएगा, हेडिंग डालिएगा मॉड्यूलस। ये अगला वर्जन है, अगला अगला टॉपिक है स्केचेस में। ट्रिग्नोमेट्रिक स्केचेस एक बड़ा टॉपिक है और हमारे सारे बड़े टॉपिक्स हो चुके हैं, सिर्फ एक फंक्शन एक बड़ा टॉपिक बाकी है। एक्चुअली जो बड़े टॉपिक्स होते हैं जिनके 3-3 4-4 क्वेश्चंस आते हैं वो पहले कर लेने चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक्स कर रहे हैं, इसका एक ही सवाल आता है। लॉग्स हमने किया था, उसका एक ही सवाल है। वेक्टर का भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक्स फिर कंट्रोल हो जाते हैं। हेडिंग डालिएगा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब, मॉड्यूलस का पहले तो सिंबल चेक करो। मॉड्यूलस का ये वाला सिंबल बनता है, ये दो वर्टिकल लाइंस होती हैं। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब आप किसी फंक्शन को मॉड्यूलस करते हैं तो उसका जो पोर्शन x के नीचे होता है उसको फोल्ड करके ऊपर शिफ्ट कर दें। यानी ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं पर भी मॉड्यूलस आए तो मॉड्यूलस का मतलब है कि जितना जितना भी स्केच एक्स एक्सिस के नीचे गया है उसको फोल्ड करो और ऊपर भेज दो। तो आपने हेडिंग डाली थी मॉड्यूलस, उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लीजिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें। नहीं, वो एक ही साइकिल है। वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद दो हैं, लेकिन चूंकि वो दूसरा वाला नीचे से फोल्ड होकर आया है ना, तो देखो असल में ये एक ही साइकिल है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये असल में एक ही साइकिल है। ये ऐसे नीचे गया हुआ था, नीचे से फोल्ड होके ऊपर आ गया, इसलिए वैसा लग रहा है दो, लेकिन वही साइकिल का वही हिसाब रहता है, सब कुछ वही है। अच्छा देखो, मॉड्यूलस का आपने ये कॉपी कर लिया। अब देखो मॉड्यूलस बनता कैसे, ऊपर देखना, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स। ये साइन एक्स का ग्राफ है, देखो ये वाला। तो तुम्हें तरीका बड़ा सिंपल याद रखना है। जब कभी पेपर में मॉड्यूलस आ जाए तो ग्राफ जैसे तुम बनाना चाहते हो ऐसे बना दो, जैसे भी तुम ग्राफ बनाना चाहते हो ऐसे बना दो, लेकिन उसका जो पोर्शन एक्स के नीचे गया है उसको फोल्ड करके ऊपर शिफ्ट कर दो, ये वाला स्केच। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
देखो, जब भी तुम्हें मॉड्यूलस का कोई सवाल मिले तो तुम उसको रेगुलर तरीके से सॉल्व करो विदाउट मॉड्यूलस एंड देन इंट्रोड्यूस मॉड्यूलस। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले हल्की पेंसिल से विदाउट मॉड्यूलस प्लॉट कर लो। ठीक है, विदाउट मॉड्यूलस आपने प्लॉट कर लिया। जैसे आपने ये प्लॉट कर लिया, आपने पहले ये प्लॉट किया, जितना पोर्शन एक्स के नीचे है वो ऊपर फोल्ड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका यूज होता है। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, आपने पहले लिखा 2 sin 3x, आपने पहले मॉड्यूलस हटा दिया, मॉड्यूलस हटाकर आपने स्केच जहन में या पेंसिल से बना दिया। बनाने के बाद जितना पोर्शन एक्स के नीचे है उसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया। मेरे ख्याल में ये भी कॉपी कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। अगर ये रूल याद रखेंगे तो आपको मॉड्यूलस को अलग से कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब हम शिफ्ट हो जाते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर, आखिरी सेक्शन पे, और वो है y इज इक्वल टू 10x। ये हमारी आखिरी टाइटल है। स्केचेस में मैंने 10x को अलग रखा क्योंकि 10x थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है। अब आप हेडिंग डाल दो y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 10x का ग्राफ बनवाया था, दोबारा मत बनाइएगा ये वाला। ये ग्राफ यहां से ऊपर जाएगा, 90 पे जाके ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरा 90 से थोड़ा आगे से शुरू होगा, 270 पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इसके अलग अलग लीव बनते हैं। जब आपको 10 का ग्राफ बनाना हो तो वैसे आप क्या पुट करते हैं, 1 और -1, लेकिन 10 के केस में आप एक 0 भी पुट करें। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। शुरू किया होगा, तब आगे आगे सब जो उनकी हालत खराब हुई, ऐसी एंट्री हुई, हाल हो गया, किया कैसे, एक एक लाख रुपए की, 2-2 3-3 लाख रुपए की चेक एक बंदे को देनी, कोई बिल नहीं,
y इज इक्वल टू 10x प्लस 1। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरे साथ ही सॉल्व करिएगा। एक मर्तबा रखें 1, 1 प्लस 1 2, फिर रखें 0, 0 प्लस 1 1, फिर रखें -1 प्लस 1 0। वर्टिकल एक्सिस y इज इक्वल टू 1। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सर जैसे मैक्स वैल्यू में हम -1 देते हैं और मिनिमम वैल्यू में 1 देते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है? ये तो जब आप पहला स्केच बनाओगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में 10 का जो स्केच होता है उसमें मैक्सिमम मिनिमम होता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी शेप गौर से देखें तो ये स्केच यहाँ से ऊपर चलता जाएगा, इन्फिनिट है, और नीचे भी ये स्केच चलता जाता है। इस स्केच की असल में वो शेप नहीं है, इसलिए ये स्केच दोनों तरफ से खुला हुआ होगा। आप इसका एक स्केच आप सब लोग मेरे साथ बनाएं तो ये बिल्कुल सही तौर पे समझ में आ जाता है। ये वाली चीज कॉपी करें सब लोग, ये वाली चीज कॉपी करें। इसके 3 नंबर्स हैं, 2, 1 और 0, बीच में 1 है, मतलब वर्चुअल एक्सिस 1 पर होगा। चलो अब देखो, सबसे पहले आप ग्रिड प्रिपेयर करिएगा। इसके लिए ग्रिड बनानी पड़ती है। ये जो आपको डॉटेड लाइनें नजर आ रही हैं बीच में, ये वाली, इसके लिए इनको बनाना पड़ता है। यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ये इक्वेशन है। आप पहले ग्रिड प्रिपेयर करो, ऐसी ग्रिड बनाओ। सर ये जो ग्रिड्स है इस पे भी कोई एंगल नहीं लगता, ये रैंडमली बनानी पड़ती है? नहीं, अब वो देखिए, वो बात मैंने अभी आपको समझाई थी ना। तो आप एंगल कभी भी पहले मत डालें। अगर आपने पहले एंगल लिख दिए ना तो फिर आपसे ग्राफ बन नहीं सकेगा, फिर तो आप बैठ के वो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। देखिए, ये जो पूरा मेथड मैं समझा रहा हूँ जो कि स्केचिंग कहलाता है ना, इसमें एंगल के बारे में सोचें ही मत। ये जब आप एंगल के बारे में सोचेंगे तो आप, अगर मैं यहाँ 30 लिख दूं सपोज, तो 30 लिख कर फिर मैं 2 कैसे फिट करूंगा? फिट ही नहीं होगा वो। तो आपको एंगल शुरू में नहीं लिखना, एंगल अभी लिखना ही नहीं है। आप पहले ग्राफ बनाएं, स्केच की शेप बनाएं, एंगल आखिर में लिखें। जब आप ये ग्रिड बना लें, देखो आपने ये ग्रिड बना ली। अब आप गौर से देखिएगा मैंने नंबर कौन से लिए हैं, 0, 1 और 2। 1 के ऊपर मैंने लिखा है वर्चुअल एक्सिस। अब आप गौर से देखिएगा, मैंने पहले ग्राफ बना दिया है। ये 10 की फिक्स शेप है, ये शेप हमेशा ऐसी रहती है। 1 पर ग्राफ गया, ये इधर आया, और ये 3 सेगमेंट आ गए। अब ये वाली चीज कॉपी करिएगा।
ये चीज देखिएगा x, और यहां पर 0 लाइन है। देखो ये मैंने अब 0 पे जाकर x की लाइन बना दी, आप भी 0 पे जाकर x की लाइन बनाओ। अब सबसे आखिर में एंगल लिख दो, पहला 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। अब आप इस पे एंगल लिख दो। सर आपको कैसे पता चला जो एसिम्प्टोट है वो 90 पे है, एक 180 पे है, 270? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखो मैं लेकिन दोबारा आपने एंगल्स लिखती है यहाँ पे, नहीं तो दोबारा हमें कैसे पता वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम 45? नहीं, यही चीज मैं बता रहा हूं कि आपको जो बेसिक स्केच है ना, देखो जो 3 बेसिक स्केच हैं, साइन, कॉस और टेन, ये आपको याद है, ये सब उन्हीं पर बेस करता है। अगर आपको ये स्केच याद है, ये देखो किसका स्केच है, टेन का स्केच है, ये 90 पर एसिम्प्टोट ले रहा है, फिर 180 को 0 ले रहा है, फिर 270 पर। तो इस बात को समझो कि ये जो बेसिक स्केच है ये आपको याद है। इस तरह जो साइन का स्केच है ये आपको याद होता है कि वो 0 से चलेगा, फिर 180 पे आएगा, फिर 360 पर आएगा। तभी तो मैंने कहा था कि ये स्केच आपको याद होना चाहिए। ये स्केच आपको याद होता है और उसी से फिर बाकी स्केच बनते हैं, वरना तो आपको ग्राफ पेपर पे जाना पड़ेगा, वो स्केचिंग ही नहीं बनेगी। अगर आप एक एक एंगल को फॉर्मूला में डालें और प्लॉट करने की कोशिश करें तो वो तो बगैर ग्राफ पेपर के प्लॉट ही नहीं हो सकता ना। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 3 स्केचेस आपको याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि tan का एसिम्प्टोट 90 पर होता है, इस तरह tan का दूसरा एसिम्प्टोट tan x का वो 270 पर होता है। अब अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर आप बाकी सारे बना सकते हो। जैसे मैंने आपको sin x का याद करवाया ना, फिर sin 2x बन गया, फिर sin 3x भी बन सकता है, sin x प्लस 1 भी बन सकता है। यानी एक स्केच आप याद कर लेते हैं और उससे सारे बनते हैं। अब जरा ये देखो, अब लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 tan x। अब ये वाली चीज जरा कॉपी करो,
हेलो सर, हमने सॉल्व कर दिया, सोल्यूशन दिखा दें। सबसे पहले इसका एक्सेस प्रिपेयर करो। ये जीरो लाइन है, यहाँ पर ये वर्चुअल एक्सेस है, बिल्कुल बीच में जीरो लाइन है। ठीक है, अब आपने पहले ये प्रिपेयर करना है। सब लोग पहले ये प्रिपेयर कर लो। ठीक है, आप पहले ये प्रिपेयर करो। अब जैसे मैंने एक बच्चे को एक्सप्लेन किया था ना कि देखो होता ये है कि आप जीरो पे जा रहे हो, जीरो आपका एक्स एक्सिस है, जीरो यहाँ पर वर्चुअल एक्सिस भी है। आपने पहले शेप बना देनी है जो कि हमेशा पहले बनेगी। जो एंगल्स है ना वो आपको साइन कॉस के याद होते हैं। आपको ये पता होता है कि स्टैंडर्ड में 10 का 90 इन्फिनिट होता है और 10 का दूसरा जो ब्रेक होता है वो 270 पे लगता है। अब आप ये आपके पास 3 लेक्चर्स हो गए हैं, आज आखिरी लेक्चर है इसका। अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है तो आप यूट्यूब पे दोबारा जाकर ये तीनों लेक्चर देखोगे। साइन और कॉस, ज्यादातर सवाल साइन और कॉस पे आते हैं और कुछ कुछ स्केचेस होते हैं जो 10 पर होते हैं। चलो इसको कंप्लीट कर लो, फिर आज का काम इसी तक है, यहीं तक है। आप इसको कंप्लीट करो और एंगल वगैरह सब मार्क करके स्केच कंप्लीट कर लो। सर आप व्हाट्सएप देखिए, मैंने आपको बात भेजी है। जी जी। अल्लाह हाफिज।